सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज है 12 तारीख और नीट के अप्रोक्स 10 दिन बाद मैं नीट 2026 का खुद का रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये था मेरा नीट 2026 का पेपर। सेट था 14। ये देखिए मेरा ही है। ये है मेरा पेपर। आर्यन राज मेरा नाम है। सेंटर जो पड़ा था वो सारा चीज ये। तो मैं ये पेपर देने के बाद मुझे जो फील हुआ वो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मेरा प्रिपरेशन कैसा था वो बताने वाला हूँ। मैं प्रिपेयर कब से कर रहा हूँ वो बताने वाला हूँ। और आगे मैं किस बैच से प्रिपेयर करूंगा वो बताने वाला हूँ। अगर आपका भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं आपको कमेंट में वॉइस नोट के थ्रू रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई मेरा 12th कंप्लीट हुआ है 2025 में। 23 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ। 23 से लेकर के 25 तक यानी 11th और 12th मेरा कोटा से हुआ है। कोटा में भी पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट से। तो मैं कोटा गया था, वहां पे प्रिपरेशन मेरी बढ़िया चल रही थी। 11th मेरा बढ़िया था और 12th थोड़ा सा बैकलॉग हो गया था, लेकिन मैं आखिरी समय तक कंप्लीट कर लिया था। वहां पे हमारा 12th सितंबर में कंप्लीट करवा दिया गया था। उसके बाद अप्रोक्स 6 महीने बचते हैं नीट में और मैं 6 महीने में सारे रिवीजन कर सकता था। फिर मैं घर आ गया था जनवरी में। जनवरी में मैं जैसे घर आया, फॉर्म फिलअप की डेट्स आने लगे। और उस समय आप अगर नीट दिए होगे तो आपको पता होगा कि एनटीए ने अपार आईडी का मांग किया था। बट मेरा कुछ इशू ये था कि आधार कार्ड और 10th का जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे है एक दिन का, जिस वजह से मेरा अपार आईडी उसमें बन नहीं रहा था। और उसी समय उन्होंने एक बड़ा चेंजेस किया था। 3 घंटे 20 मिनट की जो पेपर हुई करती थी उसे उन्होंने 3 घंटे में कर दिया कि 20 मिनट भी उससे हटा दिया। और हमारे पास 2025 से पहले और कोरोना को काल के बाद से 2020 के बाद से सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया गया था क्वेश्चन पेपर में, जो कि था 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में था। उसमें आप कोई 10 कर सकते हो और 5 कोई भी उसमें से छोड़ सकते हो। लेकिन उस बार 2025 में उन्होंने सेक्शन बी को हटाया, टाइम रिड्यूस कर दिया 20 मिनट, और फिर अपार आईडी भी बोला था। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा ही बोला था कि मैंडेटरी नहीं है अपार आईडी। तो मेरा इशू ऐसा कुछ था कि मैं फॉर्म फिलअप कराने गया तो कैफे वाले बोले कि आपका नहीं होगा किसी रीजन से। और वो रीजन उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आउट हो जाओगे। इस वजह से मैं उस बार फॉर्म फिलअप नहीं किया था कि चलो थोड़ा सा प्रिपरेशन भी वीक है बैकलॉग की वजह से और मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। और इस बार बड़ा चेंजेस हुआ है जिस वजह से मैं इस बार नहीं देता हूँ, अगली बार दे दूंगा। बट उसके बाद में आधार कार्ड चेंज करवाने के लिए कोर्ट कचहरी और फिर आधार सेंटर के हेडक्वार्टर्स दौड़ता रहा। अभी तक मेरा आधार कार्ड चेंज नहीं हुआ है। मैं इस बार 2026 में पेपर दिया हूँ, आधार कार्ड मेरा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। बट फिर भी मैं इस बार फॉर्म फिलअप किया कि जो होता है वो देख लेंगे। फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद मैं जब सेंटर पे गया था 2 घंटे पहले गया था। और वहां पे जब उन्होंने चेक किया एडमिट कार्ड, फिर आधार कार्ड उन्होंने मांगा। तो एडमिट कार्ड में जो मेरा डेट था और आधार कार्ड में वो अलग था। क्योंकि मैं फॉर्म फिल किया था वो 10th की मार्कशीट से किया था, अटैच करके आधार कार्ड के साथ 10th का मार्कशीट मैं अटैच किया था और उससे ही डेट ऑफ बर्थ से किया था। लेकिन आधार कार्ड में अलग था। तो उस वजह से मुझे आधा घंटा बाहर ही रखा गया। उन्होंने सब सब बच्चे अंदर जा रहे और मैं साइड में खड़ा था। वो बोल रहे थे कि आपका नहीं होगा, आप घर वापस चले जाइए। उनको मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट करने के बाद वो अपने किसी सीनियर से बात करके फिर मेरे से बोले कि आप कुछ दूसरा दे सकते हो। जैसे उन्होंने बोला था ड्राइविंग लाइसेंस है तो दे दो, जो कि मेरे पास नहीं था। बैंक पासबुक वो भी मेरे पास नहीं है। पैन कार्ड वो भी नहीं है। अब आप सब बोलेंगे कि भाई तो तू बनाया क्या था। देखिए, अगर बैंक पासबुक बनाओ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारा आधार कार्ड से ही इशू होता है। तो मैं अगर ये तीनों बना लेता तो आधार कार्ड में जो गलत डेट ऑफ बर्थ है वो भी इसमें जाकर के फिर से मिल जाता। तो मेरा पैन कार्ड भी गलत हो जाएगा जो न्यू बनेगा। इस वजह से मैं नहीं बनाया था। तो फिर उनको बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है 10th का मार्कशीट आपका अगर है उसमें वैलिड डेट ऑफ बर्थ तो आप जा सकते हो। फिर मैं गया। मतलब पहले ही मेंटलिटी का सोचो कि वैसे ही प्रेशर था और पहले ही वाट लग गया था मेरा। अंदर से पूरा डर था कि भाई मुझे जाने देंगे या फिर नहीं। तो मैं सेंटर पे गया। फिर अप्रोक्स 11 बजे मैं इन करने के लिए एंट्री गेट पे था और 12 बजे मुझे 1 घंटे तक उधर ही रोका गया था। 12 बजे से मैं फिर 1:30 बजे तक बैठा। उसके बाद 1:30 बजे फिर बेल लगी
और 1:55 में हमें पेपर दिया गया। पेपर देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। सबसे पहले मैं पेपर में बायोलॉजी जाकर के खोला और बायोलॉजी जैसे ही मैंने देखा, मुझे एक सर की बात याद आ गई। तरुण सर हैं पीडब्ल्यू के, जो पहले एक्स टीचर थे, अभी संकल्प भारत में पढ़ाते हैं। उनको मैं पहले से फॉलो करता हूँ। सर बोले थे कि अगर आप बायोलॉजी पेपर जैसे ही खोलोगे, उसमें ज्यादा मैथ्स का कॉलम है, मतलब मल्टीपल जैसे 4-5 लगातार है, तो आप समझ लो कि बायो लेंदी है। मैंने पहला पेपर खोला, दोनों पेपर में मुझे सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस दिखे। मुझे लगा कि बायोलॉजी लेंदी है, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना बढ़िया था नहीं मेरा प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा चलो टाइम दे करके बायोलॉजी को किया जाए, और मैं शिद्दत से करने लग गया। अपने धुन में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। अप्रोक्स मुझे बायोलॉजी को करने में 1.5 घंटा लगा। एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे थे। मैंने फिर भी नेगेटिव ना करने के लिए, मैं जितना भी हो रहा था, मेरे से लग रहा था जेन्युइन कि ये हो सकता है, मैं उतना ही टिक किया था। और उसके बाद 1.5 घंटे में मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर उसका बायोलॉजी का कवर किया, और आधा घंटा मुझे ओएमआर सेट फिल करने में लगा। अप्रोक्स 2 घंटा मेरा बायो में ही चला गया। फिर लास्ट का 1 घंटा, वो बीच बीच में तो फिंगर लेने आ रहे थे, कई बार फोटोज लेने आ रहे थे, तो उसमें भी डिस्टर्ब हो रहा था। 1 घंटा मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिया। जितना क्वेश्चन हो सका मेरे से उसे बनाया मैं। उसके बाद उसे ओएमआर सेट पे फिल किया। एक दो क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो अच्छे थे वो मेरे छूट गए, जैसे इनऑर्गेनिक वाले पार्ट थियोरेटिकल, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायोलॉजी का सबसे बड़ा मेरा झोल हुआ कि 20 क्वेश्चन अप्रोक्स मेरा गलत हुआ है। मतलब इतना शिद्दत से 2 घंटा समय देने के बाद भी 20 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और मैं घर आकर के 2 दिन बाद चेक किया था पेपर। अभी मैं पूरा पेपर चेक किया हूँ, एनटीए का भी ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बाद भी। तो 20 क्वेश्चन अप्रोक्स मेरा गलत हो रहा है। पहले मेरा कुछ 160 के अप्रोक्स बन रहा था, 20 क्वेश्चन गलत हुआ तो अभी 140 के अप्रोक्स बन रहा है। तो मेरा ये नीट का रिव्यू कुछ ऐसा ही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे उतना बेशर्मी सी फील नहीं हो रही है। बस थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं अगर मेहनत कर लेता पहले, तो 150 नहीं, अप्रोक्स 300 प्लस या 400 अप्रोक्स तो आ जाते। तो इस बार तो मेरा प्रिपरेशन जीरो था, जिस वजह से मेरा इतना आया खराब। बट अगला जो मेरा इस बार लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उसमें जी तोड़ मेहनत करेंगे हम साथ मिल करके, और अच्छा करेंगे कुछ। बस उम्मीद यही है एनटीए वालों से कि हर बार की तरह, जिस तरह इस बार भी आपने पेपर लीक करवाया, इस बार मत करवा दीजिएगा।